प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख तारकेश्वर पांडे के साथ। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्त की मदद पाठ से कुछ कठिन और नए शब्दों को। तो हो जाइए तैयार और जानते हैं दोस्त की मदद पाठ के कुछ नए और कुछ कठिन शब्द। सबसे पहला शब्द है मदद। मदद का अर्थ होता है सहायता। मदद का अर्थ होता है सहायता। इंग्लिश में इसको हेल्प बोल सकते हैं। मदद को इंग्लिश में हेल्प बोल सकते हैं। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इससे वाक्य होगा मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आपकी मदद चाहिए। दूसरा शब्द है तालाब। तालाब का अर्थ होता है छोटा जलाशय। तालाब का अर्थ होता है छोटा जलाशय। इंग्लिश में इसको पॉन्ड कहते हैं। इंग्लिश में इसको पॉन्ड कहते हैं। यह एक पुल्लिंग शब्द है और इससे वाक्य होगा यह तालाब गंदा है। यह तालाब गंदा है। तीसरा शब्द है माद। माद का अर्थ होता है गुफा। माद का अर्थ होता है गुफा। इंग्लिश में इसको डेन कहते हैं और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इससे वाक्य होगा लोमड़ी अपनी माद से देख रही थी। लोमड़ी अपनी माद से देख रही थी। चौथा शब्द है दोस्त। दोस्त का अर्थ होता है मित्र या यार। दोस्त का अर्थ होता है मित्र या यार। इंग्लिश में इसको बडी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको बडी कह सकते हैं और यह एक पुल्लिंग शब्द है। इससे वाक्य होगा मेरा दोस्त बहुत धनी है। मेरा दोस्त बहुत धनी है। पांचवा शब्द है दोस्ती। दोस्ती का अर्थ होता है मित्रता या यारी। दोस्ती का अर्थ होता है मित्रता या यारी। इंग्लिश में इसको फ्रेंडशिप बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फ्रेंडशिप बोलते हैं। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इससे वाक्य होगा हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। छठा शब्द है गपशप। गपशप का अर्थ होता है बातचीत। गपशप का अर्थ होता है बातचीत। इंग्लिश में इसको गॉसिप या चैट कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको गॉसिप या चैट कहते हैं। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इससे वाक्य होगा ज़्यादा गपशप मत करो। ज़्यादा गपशप मत करो। सातवां शब्द है सरपट। सातवां शब्द है सरपट। सरपट का अर्थ होता है तेजी से। सरपट का अर्थ होता है तेजी से। इंग्लिश में इसको फास्ट कहते हैं और यह एक अव्यय है। इससे वाक्य होगा यहाँ से सरपट भागो। यहाँ से सरपट भागो। आठवां शब्द है धीमी। धीमी का अर्थ होता है धीरे। धीमी का अर्थ होता है धीरे। इंग्लिश में इसको स्लो कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्लो कहते हैं। यह एक विशेषण है और इससे वाक्य होगा कछुआ धीमी चाल से चलता है। कछुआ धीमी चाल से चलता है। नौवां शब्द है छलांग। छलांग का अर्थ होता है उछलना। छलांग का अर्थ होता है उछलना। इंग्लिश में इसको जंप कहते हैं। इंग्लिश में इसको जंप कहते हैं। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इससे वाक्य होगा
तुम्हारी छलांग बहुत ऊंची थी। तुम्हारी छलांग बहुत ऊंची थी। 10वां शब्द है मौका। मौका का अर्थ होता है अवसर। मौका का अर्थ होता है अवसर। इंग्लिश में इसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इंग्लिश में इसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। यह एक पुल्लिंग शब्द है और इससे वाक्य होगा वह मौका मिलते ही भाग गया। वह मौका मिलते ही भाग गया। 11वां शब्द है सख्त। सख्त का अर्थ होता है कठोर या कड़ा। सख्त का अर्थ होता है कठोर या कड़ा। इंग्लिश में इसको हार्ड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हार्ड बोलते हैं और इससे वाक्य होगा कछुए का खोल सख्त होता है। कछुए का खोल सख्त होता है। 12वां शब्द है खोल। खोल का अर्थ होता है आवरण। खोल का अर्थ होता है आवरण। इंग्लिश में इसको शेल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको शेल बोलते हैं। यह एक पुल्लिंग शब्द है। इससे वाक्य होगा कछुए का शरीर खोल से ढका होता है। कछुए का शरीर खोल से ढका होता है। 13वां शब्द है खरोच। खरोच का अर्थ होता है त्वचा का छिल जाना। खरोच का अर्थ होता है त्वचा का छिल जाना। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इससे वाक्य होगा कछुए को खरोंच तक नहीं आई। कछुए को खरोंच तक नहीं आई। खरोंच का अर्थ होता है त्वचा का छिल जाना और इसको इंग्लिश में स्क्रैच कहते हैं और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इससे वाक्य होगा कछुए को खरोंच तक नहीं आई। 14वां शब्द है तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है उपाय या ढंग। तरकीब का अर्थ होता है उपाय या ढंग। इंग्लिश में इसको मेथड कहते हैं। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इससे वाक्य होगा लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। 15वां शब्द है भोलेपन। भोलेपन का अर्थ होता है मासूमियत। भोलेपन का अर्थ होता है मासूमियत या निश्चलता। भोलेपन का अर्थ होता है मासूमियत या निश्चलता। इंग्लिश में इसको नैवेट कहते हैं। इंग्लिश में इसको नैवेट कहते हैं। यह एक क्रिया विशेषण है और इससे वाक्य होगा लोमड़ी भोलेपन से बोली। लोमड़ी भोलेपन से बोली। अगला शब्द है 16वां शब्द है आजमाना। आजमाना का अर्थ होता है जांचना या परखना। आजमाना का अर्थ होता है जांचना या परखना। इंग्लिश में इसको टू ट्राई कहते हैं। इंग्लिश में इसको टू ट्राई कहते हैं। यह एक सकर्मक क्रिया है। इससे वाक्य होगा लोमड़ी बोली चाहो तो आजमा कर देख लो। लोमड़ी बोली चाहो तो आजमा कर देख लो। 17वां शब्द है तरीका। 17वां शब्द है तरीका। तरीका का अर्थ होता है ढंग या प्रकार। तरीका का अर्थ होता है ढंग या प्रकार। इंग्लिश में इसको टैक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको टैक्ट बोलते हैं और इससे वाक्य होगा तुम्हारे खाने का तरीका गलत है। तुम्हारे खाने का तरीका गलत है। तरीका एक पुल्लिंग शब्द होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, तरीका का अर्थ होता है ढंग या प्रकार। इंग्लिश में इसको टैक्ट बोलते हैं। यह एक पुल्लिंग शब्द है और इससे वाक्य होगा तुम्हारे खाने का तरीका गलत है। 18वां शब्द है नरम। 18वां शब्द है नरम। नरम का अर्थ होता है मुलायम या कोमल। नरम का अर्थ होता है मुलायम या कोमल। इसको इंग्लिश में हम सॉफ्ट कहते हैं। इसको इंग्लिश में सॉफ्ट कहते हैं। यह एक विशेषण है। यह एक विशेषण है और इससे वाक्य होगा कछुए को पानी में फेंकने से उसका खोल नरम हो जाएगा। कछुए को पानी में फेंकने से उसका खोल नरम हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 18 शब्द सीखा जो कि दोस्त की मदद पाठ से थे। अब आप इन सभी 18 शब्दों को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इसको अच्छे से
पढ़िए, इसके अर्थ को पढ़िए, इसके इंग्लिश अर्थ को पढ़िए। साथ ही साथ यह भी देखिए कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या कोई अन्य शब्द है। इसके बाद अपने विषय शिक्षक को इसके बारे में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ विदा। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा लोग। धन्यवाद।